आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश ना करने पाएंगे। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, इस्राएलियों के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी दया, तेरी अनुग्रह हुई कि तूने फिर एक बार प्रभु जी इस 2025 साल के तीसरे महीने के दूसरे पवित्र श्रावणवार में तूने हम सबों की सुधि लेते हुए हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा। प्रभु जी, तूने अपना प्रकाश अपने लोगों के जीवन में प्रकाशमान किया। प्रभु जी, इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सचमुच तू ही हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, तू जो संकट में से सहज से मिलने हारा और विलंब से क्रोध करने हारा पिता परमेश्वर है। तेरी दया, तेरी अनुग्रह भी कि तूने फिर एक बार हम सबों की सुधि ली और जीवितों के लेखे में जीवित रखा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रातःकाल के लिए, धन्यवाद देते हैं एक नई सुबह के लिए, धन्यवाद देता हूँ एक नई फजर, एक नया प्रातःकाल के लिए। प्रभु जी, बाप आसमानी, धन्यवाद देते हैं बीते उन लम्हों के लिए, बीते पलों के लिए, बीते एक एक घंटों के लिए, एक एक दिन के लिए, एक एक सप्ताह के लिए, एक एक माह के लिए, एक एक वर्ष के लिए। प्रभु जी, हम सबों के जीवन के आंगन में तो वर्ष दर वर्ष प्रभु जी जोड़ता आया। प्रभु जी, देखिए आज प्रभु जी हम सब जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं। हमारी तरह प्रभु जी कल तक हमारे कितने ऐसे प्रियजन थे जो कि संसार में हमारे संग संग चल फिर रहे थे। प्रभु जी, पर तो आज न जाने वे संसार से कूच कर गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी अपनी बड़ी दया अनुग्रह के सिंहासन तले रखते हुए प्रभु जी हमारे जीवन में तूने
बीते रात्रि काल को मीठी नींद देते हुए, शैतानी हरकतों से बचाते हुए, और एक नया दिन और एक नया प्रातः काल दिया प्रभु जी। तेरा वचन जो कहता है सचमुच, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातः काल तो हमारे विलाप को आनंद में बदल डालता है प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, तो जीवित खुदावन बाप आसमानी है, इसलिए तेरे लोग भी जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी कदम कदम पर तूने हम सबों की सहायता की, मदद की। जब प्रभु जी हम बीमार अवस्था में, बड़े विपरीत परिस्थितियों में अपने बिस्तरों पर पड़े हुए तुझे पुकारते थे प्रभु जी, ऐसे समय में तूने प्रभु जी हम पर दया के अनुग्रह प्रदान करते हुए हमें हमारी बीमारी अवस्था से तूने उठाया, खड़ा किया प्रभु जी। मानसिक शारीरिक संतुलन को बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। ऐसे तूने प्रभु जी हम सबों की मानसिक शारीरिक स्थिति को मजबूती प्रदान दी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते प्रभु दिनों में कई बार हम बड़े बड़े अपने जीवन की समस्याओं से घिरे हुए थे प्रभु जी, बड़े बड़े जीवन की उलझनों में उलझे हुए थे प्रभु जी, जीवन की परेशानियों से परेशान थे प्रभु जी। ऐसे समय में तूने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, तूने अपने वायदे और प्रतिज्ञा के अनुसार जहां संसार हमारा साथ छोड़ा, तो प्रभु जी निरंतर हमारे संग संग बना रहा प्रभु जी, और हमें धीरज, संयम, धारज देता हुआ प्रभु जी प्रतिदिन अपने महिमा, अपने जलाल में आगे बढ़ाता रहा प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी, आज सारे संसार में, सारे विश्व में प्रभु जी, जब आपके नाम की हमदो सिताइश होती है, आपके नाम की जय जयकार होती है प्रभु जी, हर एक आराधनालयों में हम आपकी प्रभु जी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। जब तेरे लोग बड़े मन के साथ तेरे पवित्र भवन को अग्रसर होते हैं प्रभु जी, रास्ते भर तो उनके संग संग होना प्रभु जी, उनकी अगुवाई करना प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर उन्हें हर एक तरह की दुख संकट क्लेशों से बचाते हुए अपने भवन में लेकर आना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो 6 दिन तो सांसारिक जीवन में व्यतीत करते हैं, परंतु 7वें दिन भी प्रभु जी तेरे महिमा, तेरे जलाल से दूर है प्रभु जी, सांसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, सांसारिक चलचित्रों में मग्न हैं, सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं प्रभु जी। शैतान उनके मनों को कठोर कर चुका है प्रभु जी। उन्हें देवता परमेश्वर उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी प्रभु जी तेरे भवन में बड़े हलीमता और बड़े नम्र और दीनता के साथ आने पाए प्रभु जी, और तू जीवित परमेश्वर को जीवता हुआ भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज की आराधना का तो संचालन करना प्रभु जी। आज की आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए।
शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हम आपकी दया, आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी, संचालन करने वालों के साथ और तेरे वचन को बोलने वालों के साथ तो आज होना प्रभु जी, और हमारी अगुवाई करना। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। कलीसिया अपने स्थान पे खड़ी रहेंगे, अपने अपने पवित्र शास्त्र को ले लेंगे। भजन संहिता 104, बुक ऑफ साम 104 वर्स 1 to 35। भजन संहिता 104 उसका 1 से 35 पद तक है। उसको पढ़ने में किसान जोसेफ अगुवाई करेगा, सामने आएगा। भजन संहिता 104 उसका 1 पद से लेकर 35 पद तक। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाएगी। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तूने नालों में स्रोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अनादि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टाने शपानों के संस्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें
वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपने मान में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उस जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से श्वास भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। 34 और 35 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ पर रखे। आमीन। कलीसिया बैठ जाएगी। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए मिसेस जॉनसन अगुवाई करेंगे। प्रार्थना में हम सबके विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देंगे। सचमुच देखते देखते परमेश्वर ने इस 2025 साल के तीसरे महीने के दूसरे परिश्रमवार में हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया। धन्यवाद हम देंगे बीते लम्हों के लिए, बीते पलों के लिए, बीते के घड़ियों के लिए। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जिनके दाम्पत्य जीवन में परमेश्वर ने और एक वैवाहिक जीवन का और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उन्हें भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि बीते वर्ष में जितनी आशीषें परमेश्वर ने उनके जीवनों में दिया था, इस नूतन वर्ष में नए सिरे से परमेश्वर उन्हें अपने राज्य के कार्य के लिए वैवाहिक जीवन का इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिन बीमारों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कुछ चंगाई दी। विशेष रूप से अनीता जेका पांटे के लिए
हम धन्यवाद देंगे जो कि टाइफाइड से पीड़ित थी, परमेश्वर उन्हें चंगाई दी है। धन्यवाद हम देंगे एलिशा मसीह के लिए जो बहुत ही पीड़ित अवस्था में थी, बीमार अवस्था में थी। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उठाकर खड़ा किया। शारीरिक मानसिक दुर्बलताएं हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि उसके शारीरिक दुर्बलताओं को परमेश्वर दूर करने पाए और उसे अच्छा स्वस्थ जीवन देने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से बीमारों के लिए। जिन जिन बीमारों को हम जानते हैं उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। बीते सप्ताह मोनी मसीह भी बीमार अवस्था में थी, परमेश्वर ने उन्हें भी चंगाई दी है। जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, हर एक को परमेश्वर के सन्मुख में हम लाएंगे ताकि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए। विशेष रूप से हम प्रार्थना में जाएंगे हमारे मसीह परिवार के हर एक बच्चे बच्चियों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर उन्हें अच्छी रीति से सुबुद्धि और ज्ञान देने पाए और विशेष रूप से उनके माता पिता के मन में कार्य करने पाए ताकि वो जिस रीति से अपने बच्चों को संसारिक जीवन की शिक्षा देना चाहते हैं, वैसे आत्मिक शिक्षा की भी डील डॉल में प्रतिदिन परमेश्वर के महिमा जलाल में बढ़ाने के लिए उन्हें संडे स्कूल कलीसियाओं में लाने पाए उन्हें और उनका जीवन एक नया ज्योतिमय होने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे मसीह परिवार के जवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, रोजगारी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। यहाँ वहाँ ना भटके परंतु परमेश्वर के चरणों के पास आकर अपने मुकाम की स्वेच्छा पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके जीवन में एक नए मुकाम को तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर से हम मांगे अपने जवानों के लिए ताकि वो गलत राह गलत वो दिशा में भटकने ना पाएं और परमेश्वर के महिमा जलाल में वो रहते हुए परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने पाए। ऐसे उनके जीवन में परमेश्वर काम करने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। परमेश्वर विधान सभा का इलेक्शन बिहार में जो होने वाला है उसे अच्छी रीति से अपने धर्म में हाथों में रखते हुए करने पाए और न्यायपूर्वक काम होने पाए और जो सही है जो गलत है उसको परमेश्वर गलत को हटाने पाए और सही लोगों को लाकर खड़ा करने पाए ताकि हर कोई परमेश्वर की महिमा जलाल को देखने पाए। ऐसे उनके जीवनों में परमेश्वर काम करने पाए और इलेक्शन सही रीति से न्यायपूर्वक होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए। आज जैसे महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस रीति से परमेश्वर ने जब सारे संसार में अकाल पड़ा, मिस्र में परमेश्वर ने यूसुफ नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर इस भारतवर्ष में
यूसुफ जैसा एक सही नेता को खड़ा करने पाए, जो कि परमेश्वर के लिए कार्य करने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे मसीह कलीसियाओं के लिए, प्रार्थना में हम जाएंगे मसीह संस्थाओं के लिए। हर एक मसीह संस्थाओं को परमेश्वर अपने आशीष से उठाने पाए और मसीही जीवन में परमेश्वर उन्हें जो आशीषें देता है, उन आशीषों को परमेश्वर उनके डायरेक्टरों को सुबुद्धि और ज्ञान देने पाए, ताकि वे सही रीति से परमेश्वर के आशीष को परमेश्वर के महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे रिडीमर मिनिस्ट्री के 5 यूनिट्स के लिए, नेहमिया प्रेयर टावर के लिए, चर्च प्लांटेशन के लिए, चाइल्ड मिनिस्ट्री के लिए, गॉस्पल मैसेंजर टीम के लिए, मनी इनोवेशन फाइनेंस के कार्य के लिए। इन 5 यूनिट्स को परमेश्वर अपने हाथों में लेने पाए और जिस रीति से अब तक चलाता आया है, आगे भी चलाने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे ये दिनों में। जैसे लोगों की धारणा है कि 40 दिनों की मीटिंग जो होती है घर घर में, और 40 दिन की मीटिंग घर घर में ना होकर हर एक के मनों में होने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। मिसेस जॉनसन प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी की तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दिया प्रभु जी, आज का दिन दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु जी, कई योजनाएं कई कल्पनाएं लेकर बिस्तर पर गए प्रभु जी, परंतु वे आज के दिन को देख नहीं पाए प्रभु जी। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी, परंतु तेरा प्रेम तेरी दया तेरी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी, कि तूने हमें स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ बिस्तर से उठाया परमेश्वर पिता। सारे कार्यों को करने के लिए शक्ति बल और सामर्थ्य दिया प्रभु जी, और तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरे भवन में उपस्थित रहने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग हैं प्रभु जी जो अवसर होते हुए भी तेरे उपस्थिति से तेरी संगति से दूर है परमेश्वर पिता। आज के इस विश्रामवार के दिन में प्रभु जी वे प्रभु जी घरों में बैठे हैं प्रभु जी, शैतान के जाल में फंसे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं परमेश्वर पिता। परंतु तूने प्रभु जी हमें ये अवसर दिया प्रभु जी कि हम तेरी संगति में बने रहने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब के लिए प्रभु जी, धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में प्रभु जी तूने एक और नए वर्ष को जोड़ा है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जिनके जीवन के वैवाहिक जीवन में तूने एक और नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार साल भर तूने उन्हें संभाले रखा परमेश्वर पिता, आने वाले वर्ष में भी प्रभु जी तू अपने धर्म में हाथों में उन्हें संभाले रखना प्रभु जी, और दुगनी आशीषों से भरपूर करना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को तेरे सम्मुख में लाए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जेकब आंटी के लिए प्रभु जी, तूने उन्हें टाइफाइड से छंगाई दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अलीशा मसीह के लिए प्रभु जी, तूने उसे भी छंगाई दिया है प्रभु जी, और बड़े ही अद्भुत रीति से तूने खड़ा किया प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अजीत के लिए प्रभु जी, उनके पैरों में शक्ति बल और सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कुशल भैया के लिए, पास्टर डैनियल दास के लिए प्रभु जी, उनके बिस्तरों को तू पलट दे प्रभु जी, उन्हें तू चंगाई दे परमेश्वर पिता।
प्रार्थना करते हैं सुशील कुमार दास भाई के कान के लिए और थायराइड के लिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं कस्तूरी महंती भाभी के लिए, सरोज मेड़े के लिए, मीनू दीदी के लिए प्रभु जी। इन सबको थायराइड है प्रभु जी। ऐसे और भी कितने भाई बहन हैं जो थायराइड से पीड़ित है, हर एक को तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। सबको तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुंदर सेनापति भाई के लिए, कुंजुलता बहन के लिए प्रभु जी, अनूप केरकेटा के लिए, प्रदीप तिरके के लिए प्रभु जी, जोशना टिग्गा के लिए, आमोस जोयल के लिए प्रभु जी। इन सबको तू बिस्तर से उठा परमेश्वर पिता। चलते फिरते तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, तेरे भवन में खड़े होकर प्रभु जी तेरे नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता तेरे दास को प्रभु जी अस्थमा एलर्जी से चंगाई दे प्रभु जी। और भी ऐसे कितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, जिनके लिए हमने प्रार्थना की है प्रभु जी, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को तू चंगाई दे प्रभु जी। पिछले दिनों में मोहिनी मसीह प्रभु जी बीमार अवस्था में थी प्रभु जी, तूने उन्हें भी चंगाई दिया है, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। ऐसे और भी जितने हम जिन्हें हम जानते नहीं जानते, हर एक को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में लाते हैं प्रभु जी। सबको तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे सभी मसीह बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु जी, या आने वाले दिनों में एग्जाम्स होने वाले हैं परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दे परमेश्वर पिता। उनकी स्मरण शक्ति को तू बढ़ा प्रभु जी, ताकि जो कुछ वो पढ़ते हैं उसे स्मरण रखने पाए प्रभु जी। और जिस रीति से वे संसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में भी तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। उनके माता पिता के मन में तू कार्य करना प्रभु जी, कि वे जिस रीति से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं प्रभु जी संसारिक शिक्षा के लिए प्रभु जी, उसी रीति से प्रभु जी वे अपने बच्चों को प्रभु जी तेरे भवन में लेकर आने पाए प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी आत्मिक जीवन में भी प्रभु जी उन्नति करने पाए और शिक्षा को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए परमेश्वर पिता। जवानों को प्रभु जी शैतान के हर चाल से बचाए रखना परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो नौकरी की तलाश में है प्रभु जी, उन्हें तू प्रभु जी अच्छी नौकरी देना प्रभु जी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए प्रभु जी। बुजुर्गों को प्रभु जी तू अपने धर्म में हाथों में संभाले रखना प्रभु जी, उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी। हर एक यूनिट्स पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति और तेरी अगुवाई में प्रभु जी हम तेरे कार्यों को आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोर्ट केस के लिए प्रभु जी, जल्द से जल्द ये केस खत्म होने पाए प्रभु जी, और वो प्लॉट कानूनी तौर पर हमें मिलने पाए प्रभु जी। नेहमिया प्रेयर टावर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रार्थना योद्धा है हर एक को तू भरपूर आशीष देना प्रभु जी, जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें और भी प्रार्थना योद्धा चाहिए प्रभु जी, तो लोगों के जीवन में कार्य करना प्रभु जी, कि वे नेहमिया प्रेयर टावर से जुड़कर तेरे सम्मुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ भी इस देश में प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु जी संस्थाएं चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक मसीही संस्थाओं को हम तेरे सम्मुख में लाते हैं परमेश्वर पिता। उनके कार्यकर्ताओं को और डायरेक्टर्स को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके द्वारा कई आत्माएं बचाई जाए और तेरे सम्मुख में लाई जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आजकल प्रभु जी जो 40 दिन की
प्रभु जी सभाएं चल रही है परमेश्वर पिता, इन एक एक सभाओं के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। ये घर घर में नहीं परंतु हर एक के आत्माओं में प्रभु जी, हर एक के दिलों में ये आराधनाएं होने पाए परमेश्वर पिता। हर कोई सिर्फ अपने घर को नहीं परंतु अपने दिल को खोलने पाए प्रभु जी, जहां तुझे प्रवेश मिलने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष तू हर एक के जीवन में देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी, इस देश में हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो नेता है प्रभु जी, उनके जीवन में तू कार्य करना प्रभु जी, ताकि तेरी अगुवाई में प्रभु जी इस देश को आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले दिनों में बिहार में जो इलेक्शंस होने हैं प्रभु जी, शांति पूर्वक और बड़े ही ईमानदारी के साथ वो इलेक्शंस होने पाए प्रभु जी। और तू प्रभु जी एक अच्छे से नेता को प्रभु जी हमारे लिए खड़ा करना प्रभु जी। इस केंद्र शासित सरकार को भी प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में लाते हैं प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जी एक यूसुफ जैसा नेता को खड़ा कर प्रभु जी, जो इस देश की महंगाई को कम करने पाए प्रभु जी, इस देश में प्रभु जी बेरोजगारी को दूर करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी देश में किसी भी प्रकार की प्रभु जी दंगे फसाद होने ना पाए परंतु प्रभु जी अमन और शांति बनी रहने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस विश्रामवार के दिन जहां जहां भी तेरे नाम से आराधनालय चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक के बीच में तू अपनी उपस्थिति को रखना प्रभु जी। तेरे दास और प्रचारक प्रभु जी जब तेरे वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से तू उनका अभिषेक करना परमेश्वर पिता। जो भी वचन तेरे बीच तेरे लोगों के बीच में रखा जाए प्रभु जी, वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी, और उससे लोग आत्मिक लाभ उठाने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यहाँ भी जितने लोग उपस्थित है हर एक को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में लाते हैं प्रभु जी, अपनी आशीषों से भरपूर करना परमेश्वर पिता। आज के वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उसके मुख से होकर के प्रभु जी तू अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना परमेश्वर पिता। तेरी बेटी को तू अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी। जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाए वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी, और उसे हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु अपनी आत्मा में ग्रहण करते हुए उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। जो विषय हम भूल गए हैं प्रभु जी उन्हें भी तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। हर एक विषय पर हाँ और आमीन में उत्तर देना प्रभु जी। एक बार फिर सारे निवेदनों को तेरे सम्मुख में रखते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सबों को कलीसिया की ओर से मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार की आराधना का समय जैसा 9 बजे है, अभी 9 बजे ही रहेगी। और आज महिला दिवस है, इसलिए महिलाओं की ओर से जो चौथा संडे का था आज है, चौथा संडे मैं लूँगा। शुक्रवार की आराधना मैं हर बार कहता हूँ संध्या काल को 6:30 बजे होती है। परमेश्वर के लिए अपना समय निकालिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो 1 घंटा अगर हम परमेश्वर के लिए शुक्रवार के संध्या काल को देते हैं, परमेश्वर हम सबों के जीवन में बड़े आशीषों को उंडेलता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और समय होता है, नेगलेक्ट उसको नहीं कीजिएगा, जहाँ तक कोशिश कीजिए आने की। शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की आराधना में जाएं।
ये बात सही है, परंतु हमारा विल पावर होना चाहिए, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अगर बारिश होता है तो हम क्या अपने काम में नहीं जाते हैं? बोलिए। ठंड जितनी भी हो, अपना ड्यूटी हम नहीं छोड़ते प्यारों। तो ये ड्यूटी नहीं है, ये आपका कर्म है और धर्म है। इसे जब समय है तो जरूर आइए, परमेश्वर को समय देना सीखिए। परमेश्वर आपको, आप अगर ये परमेश्वर के लिए 1 कदम चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम वो चलेगा। क्यों हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, क्यों ऐसी समस्याएं आती हैं, इन सबों का उस शुक्रवार को हम लोग अवलोकन करते हैं। अवलोकन कीजिए, वही समय रहता है हमारा कि हम अपने अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने में रखकर प्रार्थना करें। चाहे मानसिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, सांसारिक परेशानियां हो, आत्मिक जीवन की परेशानियां हो, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस दिन जरूर कोशिश कीजिए कि आप आए। पास्टर को खुश करने के लिए मत आइएगा, पास्टर भी मनुष्य है, वो भी पल पल में बदल सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं ना बदलने वाला तो परमेश्वर हूँ। इस बात को आप ध्यान में रखें। और अगर किसी को कोई बात कहना है तो कह सकते हैं, वो समय है, अन्यथा हम आराधना को आगे हम करने पाएंगे। मैं भी परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने फिर एक बार पूरे सप्ताह भर अपने महिमा, अपने जलाल में हमें बनाए रखा परमेश्वर, और अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। पूरे सप्ताह भर सर्दी जुकाम खांसी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने चलाया फिराया, विजिटिंग करने का अवसर दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आइए, अब समय आ गया है कि मुख्य वचन की ओर जाएंगे, और वचन के लिए जैसा कि महिला दिवस है, उसको एलविना शर्मा हमारे बीच में अपने वचन को रखेगी। हालांकि वो तैयारी जैसा भी की है, क्योंकि मैं अचानक शनिवार को से कहा था, फिर रात को हमको बोले मैं बोल लूँगी। मैं बोला नहीं, मैं एलविना को बोल दिया हूँ, उसको बोलने दो। फिर एलविना से बातचीत हुई उनकी, और तो बोले हाँ दीदी मैं तैयार हूँ। तो परमेश्वर से आशीष करे, वचन बोलने में अगुवाई करे। मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जैसे मतलब पहले से रहनी चाहिए। अचानक पास्टर साहब ने मुझे बताया कि कल तुमको बोलना है, और कल ही मेरी भतीजी का जन्मदिन भी था, और वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कही अभी मेरा काम नहीं हुआ है, मैं अभी रुक के आऊँगी। कहते अरे नहीं थोड़ा जल्दी आओ, यहाँ भी काम है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम करी, फिर काम करके जब गई तो अब उन लोग बोले चलो मॉल चलना है। अरे मैंने कहा मैं यहाँ आती तो थोड़ी अपनी तैयारी कर लेती। अब वो लेके चले गए मॉल मेरे को। जैसे ही मैं पहुंची वो मॉल लेके चले गए। मॉल से हम लोग कितने 4:30 बजे लौटे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी तैयारी कर लूँ। जैसे तैसे तैयारी करने बैठी तो फिर काम आ जाए कि थोड़ा ये करवा लो थोड़ा वो करवा लो। फिर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी, ते में फिर रात में जब दीदी का फ़ोन आया तो दीदी बोली तैयारी है एलवीना? मैंने कि हाँ दीदी है। जबकि मेरी आधी तैयारी हुई थी। फिर उसके बाद नहीं तो फिर उसके बाद क्या बोलते, फिर उनके गेस्ट लोग आए थे जबलपुर से भी। फिर उन लोग फुर्सत 11 बजे हुए। फिर मैंने बैठ के थोड़ी अपनी फिर तैयारी करी। आज मेरा वचन जो भी है मैं आपके सामने रख रही हूँ, और एक गवाही ये भी देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे हर समय बचाता है, हर एक मुसीबतों से बचाता है, आने जाने में सहायता और मदद करता है। और जब चौथा संडे का था कि चौथा संडे महिलाओं का रहता है, तो मेरे मेरे यहाँ क्या है, चौथा संडे जो 22 तारीख है बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं।
तो मैं बोलने वाली थी, पास्टर साहब मैं चौथा संडे अगर बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं खूब मनाते-मनाते मतलब प्रार्थना करते हुए आती रही कि ऐसा ना हो, जो फर्स्ट संडे था, फर्स्ट संडे में अनाउंस करते हैं वो। तो मैंने कही मैं अगर उनको बीच में बोलूँगी तो गुस्सा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जब अगर वो मेरा नाम लेंगे तो मैं उनसे बोल दूँगी कि मैं चौथा संडे नहीं आ पाऊँगी कि मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है कि उनने दूसरे ही संडे को महिलाओं का कर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को लाख-लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना। आज मेरा जो भी वचन है मैं आपके सामने रखूँगी और वो वचन है महिला दिवस के अवसर पर। जब हमने कल महिला दिवस मनाए हैं, मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और प्रभु आप सभी के साथ हो, आपको बहुत आशीषित करे। आइए हम महिला दिवस पे देखेंगे एक अच्छी महिला की जो 5 विशेषताएँ होती हैं। जो महिलाओं की 5 विशेषताएँ होती है। हम उत्पत्ति 1 और 27 में देखेंगे, कोई भी पढ़ दे उत्पत्ति 1 और 27। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, उसने पुरुष और स्त्री को बनाया और कोई भेदभाव नहीं रखा। लेकिन परमेश्वर ने एक परिवार का रोल भी क्या किया, अदा किया कि परमेश्वर महिला को कहा कि ना दब के रहना और ना श्रापित के रूप अधीन में रहने के लिए कहा। जब हम नए नियम में देखेंगे कि यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान दिया और लहू को बहाया। वो उद्धार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, वो उद्धार पूरे मानव जाति के लिए था। और एक अच्छी महिला की 5 विशेषताएं हम यहाँ देखेंगे। पहली विशेषता है हमेशा खुश और आनंदित रहें। महिलाओं में हमेशा खुश और आनंदित रहें। हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। हम थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 16 देखेंगे, कोई भी पढ़ दे। 5 उसका 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर सदा आनंदित रहो। 16 मतलब हमें सदा आनंदित रहना है। हमारे अंदर कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए और उसमें भी हमें क्या रहना, हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमें आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें सदा आनंदित रहना है। फिर हम देखेंगे फिलिपियो 4 और उसका 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जहाँ पे पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय भाई बहनों से ये कहता है कि सदा आनंदित रहो। यही बात मैं सारी बहनों से चाहता हूँ कि सदा परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ आप खुश रहिए। जहाँ हमारी शादी होती है, हमें एक परिवार मिलता है, वहाँ भी हमें क्या रहना है, आनंदित रहना है। लेकिन हमारे अंदर क्या हो जाता है, एक भावना आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता तो हमारा दिमाग क्या हो जाता, भन्ना आ जाता, अरे हम यहाँ काम करने के लिए आए और हमें तरह तरह के क्या आने चाहिए, विचार आने चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है जहाँ मैंने तुमको चुना है, जहाँ मैंने तुमको भेजा है, वहाँ क्या रहना है, सदा आनंदित रहना है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सदा आनंदित रहो। जब हम आनंदित रहेंगे और हमारे परिवार वाले भी क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। हमें देख के दूसरे भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। जब हमारा व्यवहार ही सही नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे अरे इसके पास कौन जाए। तो हमें अपने मन को क्या करना, खुश रखना और हमेशा आनंदित रहना है। फिर हम देखेंगे दूसरा जो हैगा विशेषता है महिलाओं की, हमें अपने जीवन को अनुशासित रखना है। हमें अपने जीवन को क्या रखना है, अनुशासित, मतलब अनुशासन में रखना है। हमारे जीवन हर क्षेत्र में अनुशासन होना जरूरी है। जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को तो कैसे रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं। टीचरों को कैसे रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं कि हाँ इतने टाइम आपको आना है, इससे अगर आप लेट हो गए तो आपकी
एब्सेंट मानी जाएगी। जब हम नियम से चलेंगे तो हमारा स्कूल भी क्या होगा, नियम से चलेगा। एक अनुशासन बनाए रखेंगे और क्या बोलते, जो बच्चे रहते हैं उनको हम जैसा ढालेंगे वो क्या होगा, वैसा ही ढलेंगे। अगर हम उनको गलत पढ़ाएंगे तो वो गलत पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे यही बोलते हैं हमारी मैडम ने ऐसा पढ़ाई है तो हम ऐसा ही पढ़ेंगे। अगर हमको ऐसा लिखने को दी है, लाइन खींच के नहीं दी है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे। यही शिकायत हमारे यहाँ भी आती है कि हमारे यहाँ के बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारी जैसा लिखवाई है बोर्ड में, हम भी वैसा ही लिखेंगे। अगर हम गलत अनुशासन में बच्चों को रखेंगे तो वो भी गलत अनुशासन को ग्रहण करेगा। फिर हम देखेंगे हमारा जो बैठना, उठना, सोना, खाना सब क्या होना चाहिए, अनुशासन रहित होना चाहिए। जब हम अनुशासन रखेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी क्या रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। और हमको कोई वस्तु अगर अच्छी लगती है और हम उसको खाते हैं, लेकिन क्या पता वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक, अच्छी तो लग रही है लेकिन हम उसे खाएं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, और ऐसी चीज को हमको हटाना है अपने जीवन से। और हमें आत्मिक जीवन में भी अनुशासन रखना है। जब हम आत्मिक जीवन में भी अनुशासन रखेंगे तो हमारे घर परिवार के जो हमारे बच्चे हैं वो भी आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे। और हमें निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करना है। फिर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 9 उसका 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो अपने शरीर को अनुशासन में लेकर आता है। और एक आत्मिक अनुशासन और शारीरिक अनुशासन परमेश्वर हमारे परिवार को खूब आशीषित करता है। कब करेगा, जब हम अनुशासन में रहेंगे, हम एकाग्र होकर प्रार्थना करेंगे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, तब वो हमारे तभी हम अनुशासन में चलेंगे और परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ाएगा। फिर हम देखेंगे नीति वचन 3 और उसका 12। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मतलब हमें जब, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है तो वो हमें डांटता भी है। जो कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है तो वो हमें डांटेगा भी। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें अपने जीवन में अनुशासन का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर हम देखेंगे तीसरी बात जो है महिलाओं के लिए, मेहनती बने। मेहनती, हम लोग बहुत मेहनती क्या करना है, बहने बनना है। कुछ कुछ जगह ऐसी रहती है महिलाएं काम करने के नाम से डरती हैं। अरे हम ऐसा क्यों करें, हम वैसा क्यों करें, क्या करेंगी मैडम, ऐसा ही है, पैसा काट लेंगे और क्या करेंगी। जैसे हमारे स्कूल में टीचरें हैं, उनको एंडिंग मौके पे छुट्टी चाहिए, मैडम छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। हम मना भी करेंगे, कहते क्या करेंगे मैडम, एब्सेंट ही डालेगी ना, और क्या करेगी, छुट्टी काटेगी और पैसा काटेगी। और जब उनको ये बोला जाए कि बच्चों को आप बैठ के नहीं उनके पास जाके पढ़ाओ, तो वो कहेंगी कि मैडम देख थोड़ी रही है। मतलब सामने वाला जो कर रहा है वो हमको भी करना है, लेकिन हमें दूसरे को देख के ये काम नहीं करना है। हमें कामकाजी महिला बनना है और बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना और एक अच्छी मेहनत करके उनको पढ़ाना है। और हमें काम चोरी का काम नहीं करना है, क्योंकि लिखा है कि मेहनती बने। हमें एक मेहनती महिला बनना है। बहुत से परिवार में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हम किसी परिवार में देखते हैं देवर देवरानी में मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्यों है, काम के पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देवरानी सोचती है कि हम ज्यादा काम करते हैं, जेठानी सोचती है हम ज्यादा काम करते हैं, और दोनों में अलगाव आ जाता है, दोनों में मनमुटाव हो जाता है और घर में क्या होती है, लड़ाई झगड़े मचते हैं। इसलिए हमें अपनी समझदारी से ही काम करना, हमें मेहनती बनना है, हमें काम चोरी नहीं करना। जब हम मेहनत बनेंगे तो उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देता है। फिर हम देखेंगे कुलुसियों 3 उसका 23 में,
कुलुसियों 3 उसका 23 में देखेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मतलब यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो वो मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हो। हमें जिस परमेश्वर ने हमें जिस एरिया में हमें चुना है, किसी को टीचर के, किसी को नर्स के, किसी हर मतलब परफॉर्मर में चुना है, जिसको जिस विभाग में दिया है, तो हमें परमेश्वर ने हमें रखा है। तो हमारी नौकरी की जगह भी जो भी काम हम करते हैं पूरे मन से हमें करना है और हमें अपने काम को सच्ची लगन से और सच्चे प्रतिफल से करना है, तभी परमेश्वर हमें एक अच्छा प्रतिफल देता है। जब हम इस प्रकार सोचकर करेंगे तो आनंद के साथ, खुशी के साथ और उस काम को करेंगे। बाइबल में हम देखेंगे 2 बहनें थी, जो रिबका थी और रूथ। इनका एक उदाहरण देंगे। जो रिबका थी बहुत मेहनती थी। वो जब कुएं में पानी भर रही थी, तब अब्राहम का एक दास उसके पास आता है और उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी पिलाओ। तो रिबका कुएं से पानी खींच के उसको पानी पिलाती है। चाहती तो रिबका कहती कि मैं क्यों पानी पिलाऊं, तुम निकाल के पी लो, पर वो क्या थी, बहुत मेहनती कामकाजी महिला थी। और वहीं उसका ऊंट भी रहता है। ऊंट मालूम हो कि कितना पानी पीता है ऊंट, लेकिन उसने ऊंट को भी पानी पिलाई। और कितने बार उसने कितनी बाल्टी निकाल के पानी पिलाया होगा। वो चाहती तो बोल सकती थी मैं क्यों पिलाऊं। यहाँ पे देखा जाता है कि वो महिला बड़ी कामकाजी और मेहनती थी। फिर हम एक देखेंगे फिर हम रूथ का देखेंगे कि जो रूथ थी वो भी अपनी सास को इज़राइल लेके जब आती है तो वो भी अपने वहाँ पे किसी को जान पहचानती नहीं थी। वो ना किसी को जानती थी और ना किसी की भाषा समझती थी। वो भी अपनी सास से कही कि आप घर में रहो और मैं बाहर जाके खाने की व्यवस्था करती हूँ। वे जब बाहर जाती है और खाने की व्यवस्था करती है खेत में जाके, फिर वो घर में लाती है और अपनी सास को भी खिलाती है और अपना भी खाती। वो भी क्या थी, एक मेहनती महिला थी। चाहती तो वो भी कहती कि आप जाओ और हम घर में रहेंगे, लेकिन उसने क्या किया, अपना खुद जाके और खाने की व्यवस्था करी। इसी तरह जीवन हमारा भी स्वभाव, और जो हमें जब हम मेहनत करेंगे तो उसका हमें प्रतिफल क्या कौन देता है, परमेश्वर देता है। फिर हम देखते हैं प्रार्थना करने वाली महिला। चौथा हम देखेंगे हमारा जीवन हमेशा स्वभाव लोगों के सामने बहुत साफ होना चाहिए। हमारा जो जीवन है लोगों के सामने कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हमें परमेश्वर की संगति में, उसके विचारों में हमेशा आगे खड़े रहना चाहिए, आगे बढ़ के रहना चाहिए। जैसे मरियम एक कौन थी, पवित्र थी, और यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो पवित्र मरियम के द्वारा हुआ। जब हमें अपने जीवन को हम पवित्र रखते हैं और गलत बातों से अपने जीवन को बचाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हमें अपने आप को क्या रखना है, पवित्र रखना है। फिर हम देखेंगे 5वां है प्रार्थना करने वाली महिला। हमें क्या बनना है, प्रार्थना करने वाली महिला बनना है। हन्ना जो थी एक बहन थी जो अपने परिवार में खुश तो रहती थी, जीवन में हर एक चीज उसके पास था, लेकिन उसके पास एक क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। लेकिन उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया, सुना और उसे एक पुत्र दिया। मतलब हम भी बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो हमें भी क्या करना है, इन सब चीजों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसी जगह दूसरा देखेंगे एस्तर जो थी एक रानी थी। जब उसने देखा कि मेरे लोग क्या हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उसको लोग मार रहे हैं, उसकी सेनाओं को और उसके लोगों को सता रहे हैं, तब उसने क्या करी, प्रार्थना करी और उपवास रखा, और उस उपवास के द्वारा उसके लोग बचाए गए। तो यहाँ हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। ये बहन जो प्रार्थना उपवास से देश को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम भी प्रार्थना करने वाली बहनें बन जाए। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या करता है, अद्भुत कार्य करता है। हमें भी प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। हमने भी प्रार्थना के लिए हमारे अंदर भी जो भी कमी घटी है, हमें
परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना में मांगना है और परमेश्वर हमें अवश्य देगा। और प्रार्थना के द्वारा ही हर कार्य संभव होते हैं। जब हम अपने घर को जाते हैं तो हम क्या करके जाते हैं? प्रार्थना करके जाते हैं कि हमें एक्सीडेंट से बचाना, और परमेश्वर हमें एक्सीडेंट से बचाता है, बड़ी बुरी बुरी दुर्घटनाओं से और बुरे लोगों से, सबसे हमें क्या करता है? बचा के रखता है। कब बचा के रखता है? जब हम प्रार्थना करके अपने घर से निकलते हैं। और जब हम सोते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके सोना चाहिए। और सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने सुबह से लेके रात तक, बिस्तर तक आपने हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा। क्या पता हमारा एक पल देखने लायक है कि नहीं। इसलिए हम परमेश्वर पे निरंतर प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें हर बुरी संगति से, बुरे लोगों से, बुरे विचार से क्या करे? बचा के रखे। फिर हम देखते हैं कि हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए हम आशीष का कारण बन सके। जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? सामर्थ उड़ेलेगा, प्रभावशाली महिला बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। हमारे समाज कलीसिया के लिए हमें क्या करना है? आशीष का कारण बनना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो नियमित रूप से हमें क्या करना है? प्रार्थना करना, और हमारे मन की बात हमारे पिता को बताना है कि आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके परिवार में वो कार्य करेगा। और प्रभु करता भी है, हर एक मुसीबतों से हमें सबको बचा के रखता है, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता है। और हमें इन 5 चीजों को, महिलाओं की जो 5 विशेषताएं हैं, उसे हमें वो करना है। और हमें अपने स्वभाव को क्या करना है? बदलना है। जब हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, और हमारा स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा तो लोग हमारी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। इसलिए हमें एक अच्छी महिला बनना है और एक अच्छे कार्य को करना है और प्रभु में निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आज का मेरा यही वचन था। मेरी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी, शायद पहले से पता होता तो और अच्छी तैयारी हो सकती थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज के वचन के लिए। धन्यवाद। सचमुच आज महिला दिवस है, महिलाओं के ऊपर बोला गया है, अच्छी बात है। तैयारी का ऐसी बात नहीं है, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब कभी भी, मैं इसलिए महिलाओं को समय देता हूँ और किसी चर्च में देता नहीं है ऐसा अलग से। मैं इसलिए चाहता हूँ कि महिलाएं सब महीना में एक बार बोले और अपने पाँव में खड़े हो और वचन के साथ, कर्म के साथ परमेश्वर की बातों को दूसरों के बीच में रखने पाए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जिसको भी धन्यवादी भेंट देना हो, धन्यवादी भेंट दे सकते हैं। परमेश्वर आशीष। आइए हम इस धन्यवादी भेंट को परमेश्वर के हाथों में देंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु में अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो सदा काल तक रहने हारा पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते अपनी महिमा जलाल में हम सबों को बनाए रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, निरंतर अपने मार्ग में हमें चलाए रखने के लिए। हाँ प्रभु जी, हम किन किन बातों के लिए धन्यवाद दें प्रभु जी? तो जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक हमारे संग संग रहता है, अपने महिमा, अपने जलाल में सदा हमें बनाए रखता है राजा। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ आज की आराधना के लिए। आज की आराधना को तूने प्रभु जी मुकम्मल किया प्रभु जी। आज की आराधना को मुबारक किया प्रभु जी। आज की आराधना को जो प्रभु जी महिला दिवस के रूप में मनाया गया प्रभु जी, इसमें तूने प्रभु जी अपने लोगों के द्वारा बोला और बातचीत किया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ। मसीह जीवन में महिलाओं की कौन सा स्थान है, तो उस स्थान को बताया पिता परमेश्वर।
वचन कहता है, स्त्री चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना दे या फिर नरक बना दे। प्रभु जी, स्त्री को तूने इतनी शक्ति, सामर्थ और बल दिया है प्रभु जी, परंतु स्त्री तेरे वरदानों को जान नहीं पाई प्रभु जी आज तक। उन्हें दे प्रभु जी, हर एक महिलाओं को, हर एक स्त्रियों को तू प्रभु जी अपने वरदानों से जो नवाजा है, उन वरदानों को वो अपने जीवन में कुरेद कुरेद कर तेरे महिमा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी। ऐसे उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। ये दान हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जितना उन्हें दिया हर एक को तो आशीषित कर प्रभु जी। जिस परिवार ने अपने घटती बढ़ती में से धन्यवादी भेंट दी है, उसके घटी कमियों को तो अपने स्वर्ग भंडार में से पूरा करना। उनके मांगने से पहले, उनके सोचने से कहीं बढ़कर उनकी जीवन की एक एक आवश्यकताओं को, एक एक घटी कमियों को, एक एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी, ताकि वे तेरे महिमा, तेरे जलाल में तुझ में बने रहने पाए प्रभु जी, और परिपूर्ण रूप से तुझे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करने पाए प्रभु जी। ये दान हम तेरे राज के खत्ते में देते हैं प्रभु जी। तो इसे ग्रहण कर ये तेरे राज के खत्ते में इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। आने में तूने हर एक की सहायता, मदद की है। हम जब यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, पूरे सप्ताह भर तो हमारे संग हो, हमारी अगुवाई कर। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते हैं, प्रतिदिन हमारे जाने आने में हमें तो सुरक्षा प्रदान करना, जीवन के हर एक गतिविधियों से बचाए रखना प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, जिसने कभी प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होवे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सपने मता, हे तू आत्मा पवित्र कर सो मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, विश्वासियों में, मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहेगी। आमीन। सबों को जय मसीह की।